हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज हम कुछ नई वैकेंसी को लेकर के आए हैं जो कि एनएचएम की नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या फिर फार्मासिस्ट के हैं। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ये वैकेंसी जो निकली है राजस्थान के अंदर निकली हुई हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सबसे पहले आपको पता है कि हम किस प्रकार से चलते हैं, इंस्ट्रक्शन जानेंगे या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स होगी, एप्लीकेशन फ़ीस होगी, उसके बाद में एज लिमिट होगी, उसके बाद में जो पोस्ट है कितनी कहाँ कहाँ उसके बारे में। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें कि नई जो वैकेंसी आई हैं जो भी इसके लिए योग्यता रखता है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही जानेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट्स कौन सी है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो डेट्स है वो 24 नवंबर 2022, यानी 24 नवंबर से फॉर्म है वो स्टार्ट होने हैं यहाँ पे, और 23 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है इसकी एग्जामिनेशन फॉर्म की। और जो फीस होगी वो भी 23 दिसंबर 2022 तक आप फीस कर सकते हो। एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो अभी तक नहीं दिया गया है और एडमिट कार्ड भी अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम डेट फिक्स होगी उसके से 2 या 3 दिन पहले एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे। तो एग्ज़ाम अभी देखते हैं कि जनवरी में करवाते हैं, फरवरी में जैसे ही विभाग को उचित लगेगा समय तो वैसे ही एग्ज़ाम डेट घोषणा कर देंगे। और इसके बाद अगर हम फीस की जो बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर हैं तो उनके लिए 500 रुपये रखा हुआ है। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी आती है उनके लिए 350 रखा हुआ है। एससी और एसटी के लिए 250 रुपये रखा हुआ है। और इसके अंदर जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके अंदर कोई करेक्शन करना चाहता है कि फॉर्म सबमिट हो गया फाइनल, फिर पता चला कि उसको ये गलती हो चुकी है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया, नाम में कहीं गलती होगी, तो उसको करेक्शन करने का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके 200 रुपये करेक्शन के चार्जेज हैं। और जो पेमेंट होगा वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर फीस के जो अदर मोड हैं उनके थ्रू कर सकते हो आप। और इसके बाद में हम बात करेंगे एज लिमिट की। यहाँ पे जो नर्सिंग और फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2022 के अंदर एज लिमिट है वो 1/1/2023, इसमें 2022 की वैल्यू नहीं रखी है कि 1/1/2023 तक की काउंटिंग की गई है। उस समय तक कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 18 का नहीं हुआ, 1 महीना 10 दिन बाकी है। आप 1/1/2023 तक 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो एज दिया गया है वो 40 वर्ष दिया गया है 1/1/2023 तक। और एज अगर रिलेशन जो छूट जाता है तो आपको पता है कि स्वास्थ्य विभाग जो नर्सिंग ऑफिसर हैं या फिर फार्मासिस्ट जो रूल्स हैं उनके, तो उनके अकॉर्डिंग छूट दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे जो 3303 जो पोस्ट निकली हैं उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ पे कितनी कितनी पोस्टेज हैं और टोटल पोस्ट कौन सी पोस्ट है, कितनी उसकी पोस्ट है और कौन सा विभाग है, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये चीज़ भी यहाँ पे साथ ही बता देंगे हम। जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उनके लिए 1289 पोस्ट रिजर्व की गई है, जिसके अंदर +2 सीनियर सेकेंडरी है विद जीएनएम एंड रजिस्टर्ड राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ राजस्थान की जो नर्सिंग काउंसलिंग है उससे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो भी जीएनएम किया उन्होंने वो, और 12th के बाद जीएनएम होना चाहिए उनके साथ में। ऐसा नहीं कि कोई अलग डिप्लोमा कर दिया या ये चीज़ कर दिया। और उसके अगर जो अधिक जानकारी चाहते हो कि भाई जीएनएम में कौन कौन से क्षेत्र से किया हुआ होना चाहिए क्या क्या, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको नोटिफिकेशन। और इसके बाद अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें तो 2020 सीटें रिजर्व रखी गई हैं और वो डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट की रखी हुई हैं, जो कि योग्यता उसके ये डिप्लोमा होना चाहिए और रजिस्टर्ड फार्मेसी जो भी काउंसलिंग है उससे होनी चाहिए। बाकी आपको पता है कि उसके समान कोई भी कक्ष होगी तो उसके अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट की बात करें, कैटेगरी वाइज बात करें हम, तो उससे संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है, आप कैटेगरी वाइज संबंधित भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर की जो एरिया या फिर कैटेगरी वाइज जितनी भी सीटें हैं तो उसकी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर की। तो यहाँ पे नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों की दी हुई है। तो जो नर्सिंग ऑफिसर है वो नॉन टीएसपी के अंदर ही आएंगे, उनके लिए टीएसपी नहीं दिया गया है। और फार्मासिस्ट जो हैं उसके लिए टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की सीटें दी हुई है। तो सबसे पहले हम नर्सिंग ऑफिसर की बात करेंगे तो नॉन टीएसपी के अंदर जनरल की अगर बात करें हम तो 455 सीटें दी हुई हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 124 सीटें दी हुई है। ओबीसी की बात करें तो 259 सीट दी हुई है। एमबीसी की बात करें तो 62 दी गई है।
और एससी की बात करें हम तो 197 दी हुई है, और एसटी की अगर बात करें 148 दी हुई है। ये टोटल जो सीटें, ये 1250 सीटें हैं जो कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए रजिस्टर्ड हुई है। और अगर फार्मेसिस्ट की बात करें नॉन टीएसपी के अंदर, तो जनरल की अगर बात करें तो 634 दी हुई है, ईडब्ल्यूएस की बात करें हम तो 174 दी हुई है, ओबीसी की अगर बात करें तो 363 सीट दी हुई है, एमबीसी की बात करें हम तो 86 सीट दी हुई हैं, और एससी की बात करें तो 276, और एसटी की बात करें हम तो 206 सीट रिजर्व रखी गई है। अगर टीएसपी की बात करें हम तो यहाँ पे सिर्फ जनरल की दी गई है और एससी और एसटी की दी गई है। तो जनरल के अंदर 91 सीटें दी हुई है, एससी के अंदर 9 सीटें दी हुई है, और एसटी की जो कैटेगरी है उसके अंदर 81 सीटें रिजर्व की गई है टीएसपी के थ्रू। तो ये टोटल 181 सीटें टीएसपी के अंदर हैं। इसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पे तो वही फॉर्म का इंस्ट्रक्शन वगैरह जो दिए गए हैं, क्योंकि आईडी वगैरह फॉर्म फिलअप करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं और कब से कितनी तारीख है, तो वो सभी यहाँ पे दी गई है। और इसके बाद अगर आप फॉर्म को जो अभी लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि लिंक एक्टिव होगा 24 नवंबर 2022 को, उस टाइम से फॉर्म फिलअप होंगे, तो आपको लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन डाउनलोड आप डिस्क्रिप्शन